कभी सोचा है कि आपके स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स या फिर वॉशिंग मशीन्स इतनी स्मार्ट कैसे होती है? ये वो डिवाइसेस हैं जो हम रोज़ाना यूज़ करते हैं, लेकिन कभी सोचा इनकी ताकत कहाँ से आती है? ये इतनी सीमलेसली, फ्लूलेसली कैसे काम करते हैं? सोचिए ज़रा, कॉल करना, वीडियो भेजना, डेटा ट्रांसफर करना, ये सब चीज़ें, पर कैसे? जैसे इन मशीनों में कोई छुपी हुई शक्ति हो, एक राज जो हमारे सामने है लेकिन हमने कभी नोटिस ही नहीं की है। तो आज से हम अपनी एक नई जर्नी शुरू करेंगे, जिसमें हम इन सीक्रेट्स को अनवील करेंगे, उन मिस्ट्रीज को सामने लाएंगे जो इन डिवाइसेस में छुपी हुई है, जिनके बिना हम जी नहीं सकते। चाहे आप बिल्कुल बिगनर हैं या बस क्यूरियोसिटी रखते हैं टेक्नोलॉजी के लिए। ये वीडियोस आपको कंप्यूटर्स और गैजेट्स की हिडन वर्ल्ड के थ्रू गाइड करेंगी। So stick around the video because by the end of the video you will see computers in a whole new light. हम शुरू करेंगे एक आसान सवाल कि कंप्यूटर है क्या, ये हमें कैसे समझता है और वो सब इनक्रेडिबल टास्क ही करता है कैसे, जिनके लिए हम इस पर भरोसा करते हैं। फिर हम एक्सप्लोर करेंगे कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है और कैसे ये दोनों मिलकर सब कुछ पॉसिबल बनाते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जिसमें हम उन सीक्रेट्स को अनकवर करेंगे जो हमारी रोज़ की टेक्नोलॉजी को ताकत देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन वी हैव एवरीवेयर अवेलेबल डेफिनेशन, दैट इज a computer is an electronic device that manipulates information or data. It has the ability to store, retrieve, and process data. But what does it really mean? To understand this definition, let's break it down what this means. So the first point here is it is an electronic device. So what it means is a computer is पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। कंटेन्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ये किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स से बना हुआ है। अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या है यहाँ पर? जैसे कि ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स, जो मिलकर काम करते हैं, कोई ना कोई फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब जो कंप्यूटर है, हमें इतना तो पता है कि जब हम बटन ऑन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होती है और हमारा कंप्यूटर चलता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम समझते हैं। अगर हमने लैपटॉप्स की बात करें तो उसका जो उसमें मदरबोर्ड होता है, या फिर अगर लैपटॉप्स भी अगर आपके पास सही है तो कंप्यूटर्स की बात करते हैं जो हमें सबने ईजिली देखा हुआ और यूज़ भी किया होगा। तो उसके साथ एक CPU होता है। CPU के अंदर एक मदरबोर्ड होता है। अगर आप सर्च भी करोगे तो गूगल पर सर्च करना मदरबोर्ड, वहाँ पर आपका एक ग्रीन बोर्ड आएगा। तो उसमें क्या होता है, ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर्स लगे हुए होते हैं। बहुत ही मिलियंस, बहुत ही टाइनी स्विचेस होते हैं जो मिलकर ये सब चीज़ें परफॉर्म करो, मतलब ये सब कैलकुलेशन जो हमारा कंप्यूटर कर पा रहा है, ये सब इसकी हेल्प से ही कर पा रहा है। तो हम इसको धीरे धीरे आप समझ जाओगे। ओके, इफ इट्स नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय यू राइट नाउ, बट यू विल गेट इट, लाइक सीरियसली यू विल गेट इट सम पॉइंट। सो लेट्स कंटिन्यू। तब हम बात करते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, वाई इट्स इम्पॉर्टेंट। तो दिस इलेक्ट्रॉनिक नेचर अलोज कंप्यूटर टू ऑपरेट एट इनक्रेडिबल स्पीड, मतलब आप बहुत ही अच्छी स्पीड पर अपने कंप्यूटर्स को वर्क कर सकते हो। लाइक अगर आप कुछ भी सर्च कर रहे हो तो वो बहुत ही मिनी सेकंड्स में आपको चीज़ सर्च करके दे रहा है। सो आप यहाँ से देख सकते हो। और हम बहुत ही वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा के साथ इस टाइम जो है प्रोसेसिंग कर रहे हैं। मतलब कि अगर हम डेटा की बात करूँ तो आप बहुत बहुत बड़ी MBs की, GBs में अपना डेटा जो है अपना सेंड कर सकते हो ईजिली। सो इवन इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स, मतलब बहुत ही सेकेंड्स वाले टाइम में आप अपनी चीज़ें ट्रांसफ़र कर पा रहे हो, आप कॉल्स कर पा रहे हो, सब चीज़ें बहुत आराम से कर पा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन। अब इसका क्या मतलब है?
उसको समझेंगे। सबसे पहले मैं डेफिनेशन बोलूँगी, उसके बाद हम डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे ब्रेक डाउन करके। सबसे पहले चीज़ें जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है, ईजी फ्लो में सब कुछ जा रहा है। अगर आपको किसी पॉइंट पे समझ नहीं आ रहा कोई पॉइंट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन मोर प्रिसाइज और इवन डिटेल वे if we're not getting that. So let's get started. So definition समझते हैं पहले। The core purpose of a computer is to take input. मतलब कि कंप्यूटर सबसे पहले हमें कोई ना कोई हमसे इनपुट लेगा, मतलब डेटा कोई ना कोई देगा, उसको कुछ प्रोसेस करेगा इन सम वे, एंड देन हमें एज ए रिजल्ट हमें आउटपुट दी जाएंगे। अब जैसे कि उसको एग्जांपल से समझते हैं कि मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है यहाँ पर। जब आपने कोई कीबोर्ड पर कोई की प्रेस की, द कंप्यूटर प्रोसेस योर की स्ट्रोक्स, मतलब आपकी इनपुट जो है उसको अंडरस्टैंड करेगा, डिस्प्लेज द करैक्टर ऑन योर स्क्रीन एज अ आउटपुट। वो लेटर जो है वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखेगा। अच्छा, नोट पैड बताया आपको, वर्ड ये तो पता ही होगा सब। तो आप जब एक की प्रेस कर रहे हो, कुछ भी टाइप कर रहे हो, वो आपकी की प्रेस करने पर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो वो चीज़ें कैसे हो रही है, यहाँ पर वो बोल रहा है कि मैनिपुलेट इन्फॉर्मेशन, इस तरह से वो एज अ आपकी इनपुट ले रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है इन सम वे, और एज अ आउटपुट रिजल्ट कर रहा है। अब ये सब चीज़ें हो कैसे रही है हम आगे समझेंगे, बट यही अभी पर हम सिर्फ ये इस पॉइंट को समझते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू कि मैनिपुलेट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है। थर्ड पॉइंट इज स्टोर डेटा। अब कंप्यूटर्स के स्टोरेज सिस्टम को हम अलग वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे कि स्टोरेज क्या है कंप्यूटर्स में। जैसे हम ह्यूमंस की बात करें तो हम सब चीज़ें अपनी मेमोरीज के तौर पर अपने माइंड में रखते हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर जो है वो कोई हमारा डेटा, हमारी सब चीज़ें अपने स्टोरेज सिस्टम में स्टोर करता है। तो उसको थोड़ा समझते हैं ब्रेक डाउन करके। द कंप्यूटर्स कैन स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा मतलब बहुत बड़े अमाउंट पर डेटा वो है जो स्टोर कर सकता है, मतलब कि वो सिंपल टेक्स्ट फाइल्स आपकी हो या फिर बड़े बड़े डेटा बेसिस या प्रोग्राम्स हो, वो ईजिली स्टोर कर लेता है। सो दिस स्टोरेज अलोज यू टू सेव योर वर्क, असेस इट लेटर एंड कीप इट सेव। अच्छा, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर पर कोई भी फाइल सेव करते हो, सो इट्स स्टोर्ड ऑन योर हार्ड ड्राइव और SSD, ready to be retrieved whenever you need it। अब SSD क्या है, हार्ड ड्राइव क्या है, ये सब चीज़ें स्टोरेज सिस्टम है जहाँ पर हमारा कंप्यूटर जो है अपनी चीज़ों को स्टोर करता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे अपनी वीडियोस में डिस्कस करेंगे ब्रीफली, और अगर आपको ज़्यादा डिटेल में चाहिए हम डिटेल में भी ले आएंगे। तो अभी यहाँ पर लिटिल बिट आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि सब चीज़ें हैं क्या, ठीक। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू कि स्टोरेज सिस्टम हमारा कैसे चल रहा है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रिट्रीव डेटा। सो रिट्रीवल क्या है पहले, कि आप उसको असेस कर सकते हो, ले सकते हो, वहाँ से उठा सकते हो। The definition is the ability to retrieve data means you can access stored information whenever you need it। अभी आपने कुछ भी वर्क किया अपना, वो आपने सेव कर लिया अपने सिस्टम में। अब वो कंप्यूटर क्या दे रहा है, एक ऐसी एबिलिटी दे रहा है कि आप अपने स्टोर किए हुए डेटा को असेस कर सकते हो, उस इंफॉर्मेशन को कभी भी जब आपको ज़रूरत हो आप यूज़ कर सकते हो। So this could be anything from opening a saved document to pulling up a photo from your gallery, or even when you open a file you saved a week ago, the computer retrieves it from its storage and displays it on your screen। So this is very basic। तो हम थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ट्राई टू जस्ट आप अगेन इसको वीडियो को चलाओ, अगेन समझने की कोशिश करो, आपको समझ लग जाएगा। मे बी दिस इज फर्स्ट टाइम अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ओके। थोड़ा सा टाइम चीज़ें लीती हैं बट हो जाएगा सब कुछ। Alright, tech explorers, let's wrap up our first dive into the world of computers. I hope you now have a clear understanding of what a computer is. If you find this video helpful, make sure to hit that like button,
Subscribe to our channel Let's Compute and ring the notification bell so you never miss an update. And remember, this is just the beginning. We have got so much more to explore together. If you got any questions about computers, or maybe there's a topic you are itching to learn more about, drop it in the comment section. Let's keep the conversation going. And thank you so much for watching, and until next time, keep computing and stay curious. Thank you so much.